हेलो। तो रात के बज रहे हैं 12 और मुझे लग रही है भूख। और थोड़े से चावल रखे थे, दाल चावल रखे थे, तो बेटा ने खा लिया था। और आप लोग मेरे चेहरे से देख रहे हो, मेरे चेहरे में आंखें सूजी हुई हैं क्योंकि आज मैं खूब रोई। मेरा मन अंदर से ही ऐसा उदास था कि मैं खूब रोई। मेरी बेटी भी चुप करा रही थी, मम्मी चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं ना जिससे रोना आ जाता है। बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन बोलना पड़ेगा। देखो आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई है, अजीब सी, सर भी दर्द होने लगा है रोने से। कुछ बातें सोच लेते हैं तो रोना आ जाता है। और ये देखो कितना टाइम बनाने वाली तो थी मेरी बेटी इसको, बट मैं बना रही हूँ इसको। ये बना रही हूँ उपमा। क्योंकि खाली पेट नींद भी नहीं आएगी, सोना खा के सोएंगे, है ना। और आप लोग भी खा लो, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, बस इसलिए आ गई ब्लॉग शूट करने। कुछ भी अच्छा नहीं चलता दोस्तों, कुछ भी अच्छा नहीं चलता। एक बात मैं बताऊँ दोस्तों, जब माँ की ही किस्मत अच्छी ना हो तो बेटियों की किस्मत कहाँ से अच्छी होगी, है ना। तो मेरी माँ की भी किस्मत गृहस्थ सुख के मामले में अच्छी नहीं थी, तो हम बेटी को कहाँ से होगा, कुछ नहीं अच्छा होता। हम मैं बोलना बहुत कुछ है, बोलूँगी समय आने का, बोलूँगी सब कुछ। जितना मैं सोचती हूँ ना मजबूत बनूँ, लेकिन बन नहीं पाती हूँ। तो औरत ही ना, बनना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए। बुझ गया। मेरी माँ का भी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे थे माँ पापा के बीच में लड़ाइयाँ झगड़ा मारपीट सब कुछ। जब माँ की ही किस्मत अच्छी नहीं रही तो हम बेटियों का कहाँ से होगा। मेरी बहन का भी ज़िंदगी ऐसी रही और मेरा भी ऐसे ही रहा। क्या करूँ, अब तो फिर भी हमने ज़िंदगी के 20 साल बिता लिए हैं, थोड़े से साल और बचे हैं, बीत जाए और बच्चे बड़े हो गए हैं, हो जाएंगे बड़े। और लेकिन जो कमी है ना, जो अकेलापन है ना एक हस्बैंड के लिए, समझ लो तो आदमी के रहते भी मैं बिना आदमी की हूँ, समझ लीजिए इतना बस। ये देख रहे हैं ना, ये सिंदूर, ये मेहंदी, ये मंगलसूत्र, सब दिखावा है, समझो तो मेरे लिए सब दिखावा है, ये भी दिखावा है ये सब कुछ। वो वो औरत हूँ मैं जो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं मेरे पास। कुछ भी नहीं है और गलतफहमी रहती है कि हाँ वो मेरा है कुछ भी। लेकिन नहीं, मैं इस गलतफहमी में जीती थी
20 सालों से कि मेरे हैं। मैं तो बेइंतहा प्यार करती हूँ। कभी कभी आता है गुस्सा, आता है। मुझे लगता है ना दोस्तों, अब इस एक छत के नीचे रहना मुश्किल है, क्योंकि अगर रहा जाएगा साथ में तो कुछ न कुछ हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो मेरी जान चली जाएगी या किसी की जाएगी। ये मुझे फेल होने लगा अंदर से। किसी की जाए या ना जाए, लेकिन मेरी जरूर चली जाएगी। और मैं डिप्रेशन का शिकार भी होती जा रही हूँ। मैं मेंटली टेंशन इतनी ज़्यादा रहती है ना, जितना भी भुलाने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी अपने आप को यहाँ वहाँ बहलाने की कोशिश करती हूँ, कभी रील्स पे, कभी कुछ में, कभी मस्ती में, कभी पढ़ाने चली जाती हूँ कोचिंग, लेकिन नहीं हो पाता है। तो इससे बेहतर है हम अलग ही रहें। कानूनी रूप से क्या रहेंगे, लेकिन अलग रहेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। अब अंदर से लग रहा है कि मुझे अलग हो जाना चाहिए। झूठ मूठ के रिश्ते बन के कोई मतलब नहीं है। डाइवोर्स तो नहीं लूँगी कानूनी रूप से, लेकिन हाँ, अब मैं साथ में भी नहीं रह पाऊँगी। जिसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है उसके साथ क्या रहना। बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बस इतना है, नहीं छोड़ूंगी बच्चों को। बच्चों से मिलती है रहूँगी, आती रहूँगी, मिलती रहूँगी। लेकिन अगर मैं इस छत के नीचे रही ना, मैं पागल हो जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। मैं मर जाऊँगी, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं मर जाऊँगी, नहीं रह सकती अब। आप लोग वीडियो देखते हो, कुछ लोग बोलते दिखावा, दिखावा नहीं है। अंदर से मैं रोती नहीं जल्दी, लेकिन दिल दुखता है ना, बहुत रोना आता है, बहुत। मान लोग बोलते हैं मजबूत बनो, हाँ, लेकिन मेरी जैसी किस्मत किसी के ना मिले, नहीं चाहिए मेरी जैसी किस्मत। जैसे औरत, मैं तो बोलती हूँ उस आदमी को अधिकार ही नहीं है, उस आदमी को अधिकार बिल्कुल नहीं है किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की, जिसे औरत की ज़रूरत ही ना हो। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए शादी ऐसे लोगों को, जिसे पत्नी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी की लड़की की ज़िंदगी ना खराब करो आप। मेरी तो खराब हो गई, लेकिन हाँ, माता रानी मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। रिश्ता ना बोझ जैसा लगता है अभी। रिश्ता नहीं बचा ये, जिसको हम ढो रहे हैं कंधे पर, बोझ। कई बार तो मैंने सोची इस रिश्ते को बोझ ढोने से अच्छा है अलग हो जाओ, बस बच्चों को मुंह देखकर कि यार मैं अलग होंगी तो बच्चों पर का प्रभाव पड़ेगा। फिर मैं इतनी, मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं अपने दम से पाल पोस सकूँ बच्चों को। लेकिन हाँ, बस यही सोच के इतने साल कि नहीं, ठीक है, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई, क्योंकि माँ बाप की लड़ाई में बच्चे पिसते हैं, है ना। अभी तो मैं चुपचाप रहने लगी हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, मुझे करना भी नहीं है किसी से बात, नहीं कर सकती मैं किसी से बात। मेरे अंदर से ना, यहाँ से खत्म हो गया प्रेम, किसी के लिए नहीं। किसी के लिए नहीं बचा मेरे अंदर। नफरत करने लगी हूँ मैं अब, नफरत। तो नफरत आग का रूप ले ले
उस नफ़रत में बहुत से लोग जल जाएं। इससे अच्छा कि मैं ही यहाँ से चली जाऊँ, मुझे लग रहा है। मुझे जाना पड़ेगा, जहाँ भी जाऊँगी आपको पता चल जाएगा, या फिर पता जब बिन बताए ही चली जाऊँगी, कहीं गुमनाम हो जाऊँगी, कोई ढूंढ भी ना पाएगा मुझे। चलो बाय।